जिंदगी का दस्तूर खुश रहने का है, बाकी तो किस्सा बस। जिंदगी मौका जरूर देती है, लेकिन उस मौके को लेना आना चाहिए। हंसकर जीना ही दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। जी हाँ, चाय के साथ दिल की बात ऑन माइक पर मैं हूं अभिषेक सैनी। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से, जो दुख से भरे भी होंगे और खुश मिजाज भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं करता हूं शुरू से शुरू। जी, सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब मैंने कॉलेज से कदम रखा, अपनी ऐसी लाइफ में जब मैंने सोचा कि मैं अब कुछ शुरू करूं, अपना काम, कोई फील्ड चुनूं जहां मैं कुछ अर्न कर सकूं, नाम कमा सकूं, पैसा कमा सकूं। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ मीडिया फील्ड में जाऊं, अपना नाम कमाऊं, मतलब लाइक एक्टिंग या मतलब मीडिया से ही जुड़ा कुछ भी हो। तो लेकिन घर वालों को शायद ये पसंद नहीं था। तो मैंने अपनी लाइफ की जो पहली नौकरी जो की, वो की विशाल मेगा मार्ट में। आपने नाम सुना होगा, देखा ही होगा, काफ़ी शोरूम्स हैं उनके, जहां उनके हर तरह के सामान, रोज़मर्रा के पूरे सामान मिलते हैं। तो वहाँ मैंने पहली जॉब की, जिसके बाद मुझे लगा कि ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी। शायद मैं 1 महीना भी नहीं गया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। तो मैंने कंप्यूटर फील्ड में अपने आप को उतारा, और उस दौरान मैंने इंस्टीट्यूट था, तो वो इंस्टीट्यूट मेरे मामा जी का ही था, तो वहाँ पर मैंने अपनी जॉब शुरू की। और स्टूडेंट आते थे BCMC के, और मैं काफ़ी अच्छा था कंप्यूटर में, तो उनको सिखाता था। उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए, तो मैंने थिएटर की ओर रुख किया। थिएटर किया, संपूर्ण कला संगम, ये मेरे ग्रुप का नाम था। और उसका पहला प्ले था गूंगे। उसमें मेरा एक किरदार था, मुस्लिम किरदार, वो निभाया मैंने, काफ़ी अच्छा था। और मतलब, और वो प्ले भी लगभग मुझे याद है कि वो पूरा नहीं हो सका। इंडिया हैबिटेट सेंटर में था और लगातार बारिश का दौर था, और वो आधे में ही बारिश आ गई, काफ़ी तेज, सब भागे इधर। तो ये हुआ, लेकिन बहुत अच्छा प्ले हुआ था। और मेरे किरदार को काफ़ी सराहाया भी गया लोगों के द्वारा, वहाँ पर जो भी दर्शक आए थे या जो मेरे मेंटर थे उन्होंने। और उसके बाद जब मैंने वहाँ कुछ टाइम थिएटर किया, तो मुझे लगा कि मेरे साथ में, मतलब आदेश गोस्वामी, मेरे दोस्त मान लीजिए, बहुत सीनियर थे लेकिन काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक कुछ और करते हैं, मुंबई चलते हैं। और ये चाय भूल गया, मैं चाय भी तो पीनी है, क्योंकि चाय के साथ दिल की बात ऑन माइक तो वो ज़रूरी है। तो मेरे को उन्होंने कहा कि चलो मुंबई चलते हैं, तो मैं उनके साथ मुंबई आ गया। हम माहिम में रुके, और उस दौरान हमने एक कंपनी के थ्रू काम किया। 6 महीने मुंबई रहा करीब। उस दौरान एक शो आता होगा, आपने देखा सुना है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, के लिए ऑडिशन दिया। दोनों ने ऑडिशन दिया, और लेकिन वो ऑडिशन लगभग हो ही गया था, लेकिन उनके जो शूट्स थे वो 3 महीने बाद हुए थे।
तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ उस कंपनी के थ्रू, और उसके बाद जब 3 महीने का दौर था, उस दौरान लगातार घर से दूर था। मेरी मम्मी का फ़ोन आता था, बोलती थी भाई कब आएगा घर, और फिर बोल के रोने लगती थी। यहाँ पर उधर मैं भी थोड़ा इमोशनल, तो फिर लगा कि चलो 3 महीने बाद शूट होगा, दिल्ली चलते हैं, कुछ तो होगा तो वापस आ जाएंगे। लेकिन दिल्ली आ गए, और दिल्ली आने के बाद कुछ ऐसा सोचा कि दिल्ली में अगर कुछ ऐसा चीज़ें मिल जाए, हो जाए, तो उस वक्त मैंने देखा था कि कुछ ये जो न्यूज़ एंकर टीवी पे दिखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें क्यों ना कुछ किया जाए, दिल्ली में रहते ही, मतलब दूर भी ना जाना पड़े और दिल्ली में रहते ही ये कर सकें। तो तब मैंने एक मतलब मीडिया से रिलेटेड कोर्स किया दिल्ली के किंग्सवे कैंप में। वहाँ से मैंने कोर्स किया, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया किसी जगह। तो पहला न्यूज़ चैनल सुदर्शन टीवी, सुदर्शन न्यूज़। तो वहाँ मैंने अपना मीडिया का जो फील्ड का जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें कदम रखा, पहला न्यूज़ चैनल सुदर्शन न्यूज़। तो वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की, लगभग 8 महीने इंटर्नशिप की। मेरे को, मैं नाइट में था, मुझे याद है, और नाइट में डाल के भूल गए मुझे, जो मेरे सीनियर थे। तो एक दिन मैं रुका वहीं, सुबह मिला। आरजी शुक्ला जी थे जो मेरे मतलब सीनियर थे उस वक्त, वहाँ CEO थे चैनल के। उनसे मिला, मैंने बोला सर मैं पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूँ सुदर्शन में, और मुझे इतना समय हो गया है, तो मुझे अब मैं चाहता हूँ कि दिन में आऊँ और खुद को तराशूँ एज ए एंकर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए रिपोर्टर। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ हुई शुरुआत, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वो क्विट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने A to Z न्यूज़ चैनल था उसकी ओर रुख किया, वहाँ पर काम किया। वहाँ पर मैं करीब 1-1.5 साल रहा, और उसके बाद फिर से मेरे को मतलब वापस से कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से मैं महुआ गया, और वहाँ महुआ टीवी जो उस वक्त बंद हुआ, बंद होने के बाद फिर मैं 1 महीना लगभग खाली रहा, और मुझे फिर से सुदर्शन न्यूज़ में जाना पड़ा। तो वहाँ मैंने लगभग 1.5-2 साल काम किया, और उस दौरान मैं एज ए प्रोड्यूसर ही काम किया था। लेकिन ये था कि मैंने जहाँ भी काम किया बड़ी लगन से और दिल से काम किया। तो मैं वहाँ रहते हुए 1-2 साल के अंदर ही पूरी शिफ्ट संभालने लगा, इवनिंग शिफ्ट को मैं हैंडल करने लगा। उसके बाद फिर एक दौर आया कि मुझे वो जॉब भी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद मैं फिर A to Z में दोबारा आया, जब करोल बाग में ऑफिस था A to Z का। अभी चैनल बंद हो गया, लेकिन वहाँ आया मैं। वहाँ मैंने काम किया, और करीब वहाँ भी 1-2 साल काम किया। इस दौरान मेरे एक दोस्त थे हकीकत कादियान जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, काफ़ी बहुत हेल्पफुल। और तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अभिषेक कैसे, कहाँ से हो तुम, ये वो। तो मैंने बताया कि सर मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, और लेकिन मेरे जो मूल रूप से जो मेरे पिताजी दादाजी हैं वो राजस्थान से, और मेरी माताजी हरियाणा से। तो उनसे जब ये बात हुई, उनसे घुल मिलना हुआ, तो हुआ फिर ऐसे ही। तो उस वक्त A to Z के थोड़े हालात ख़राब होने लगे थे, सैलरी लेट हो गई थी। तो मैंने कहा यार हकीकत जी को बस चेंज करना है, कहीं और जाना है। तो उन्होंने मुझे दीपक अरोड़ा जी का नंबर दिया। तो मैंने, वो उस वक्त जनता टीवी में CEO थे। तो मैंने उनसे बात की, एक दफ़ा बात की, नहीं हो पाई। दूसरी बार बात की, वो शिमला थे। फिर एक बार और मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो अभिषेक, पर आके मुझे ऑफिस में आ जाओ जनता टीवी,
मोती नगर में हुआ करता था जनता टीवी उस टाइम। आ जाओ एक बार मिलते हैं, बात करते हैं। तो मैं गया, तो उस वक्त वो ऑफिस में नहीं थे, तो वहाँ पर प्रदीप डबाज जी थे जो चैनल हेड थे, तो उनसे मिला मैं। उन्होंने पूछा कि कैसे, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे जॉब के लिए आया हूँ मैं, और दीपक सर ने मुझे बुलाया था। तो फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू लिया, क्लियर हो गया, वहाँ पर मैंने उस वक्त ज्वाइन कर लिया। और जनता टीवी मैंने लगभग 7 से 8 साल बिताए। पहला चैनल ऐसा था जिसमें मैंने इतना लंबे समय बिताया, और वहाँ पर रहते हुए मैंने अच्छा काम किया। और इस दौरान मैंने कई जगह, मतलब मेरे पास ऐसा ऑप्शंस आए मेरे पास कई जगह, जैसे जब TV9 लॉन्च हुआ था तो मैं वहाँ भी गया था, वहाँ लगभग हो गया था। लेकिन मुझे हमेशा से ये लगा कि मुझे पैसों की इतनी वो, आई थिंक कह ले कि लालच, या ये मुझे रिश्ते काफ़ी अच्छे लगते हैं, रिश्ते बनाना बहुत अच्छा लगता है मेरे से। तो वहाँ जो प्रदीप डबाज सर से रिश्ता बना, दीपक अरोड़ा सर से रिश्ता बना, तो मैं नहीं जा पाया। मैंने जनता टीवी में ही काम किया। उसके बाद लगभग 21 के एंड में और 22 की शुरुआत में थोड़ा कुछ जनता टीवी में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे छोड़ना पड़ा जनता टीवी। और मैं छोड़ के, आपने सुना होगा MH1 म्यूजिक, उसी का एक चैनल था MS1 न्यूज, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया एज ए प्रोग्रामिंग हेड। जनता टीवी में ही मैं सीनियर प्रोड्यूसर आया था, उसके बाद प्रोग्रामिंग हेड बन गया था। और फिर जब MH1 में आया तो वहाँ प्रोग्रामिंग डायरेक्टर, मैंने एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया, प्रोग्रामिंग डायरेक्टर। तो वहाँ मैंने लगभग किया काम। और इस दौरान कुछ थोड़ा बहुत छोटी मोटी बातें हुई जिसकी वजह वहाँ से MH1 छोड़ना ही पड़ा मुझे। फिर हरियाणा न्यूज़ गया कुछ महीने के लिए, फिर मैं वापस नोएडा में एक चैनल था वहाँ गया, लेकिन वो वापस, लेकिन इस दौर में मैंने जो ज़्यादा लंबा समय बिताया, करीब 2 साल के करीब, वो MH1 में बिताया। MH1 में रहा मैं। उसके बाद 2 साल रहने के बाद वहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से MH1 छोड़ना पड़ा। और वहाँ भी MH1 में भी दीपक अरोड़ा जी जो CEO और ग्रुप एडिटर थे वो वहाँ थे, उनके सानिध्य में काम मुझे वहाँ भी करने को मिला। प्रदीप डबाज जी वो भी वहाँ थे कार्यकारी संपादक के तौर पर, तो उनके साथ भी मैंने वहाँ काम किया। करीब 2 साल, पूरे 2 साल नहीं थे लेकिन करीब 2 साल काम किया। उसके बाद फिर दीपक अरोड़ा जी ने अपना वेंचर शुरू किया 4 आइकॉनिक मीडिया, और उनके साथ प्रदीप डबाज जी जुड़े भी थे। तो मैं भी मेरी टीम के साथ आ गया, उनके साथ ही सचिन, अजय, क्रांत, हिमांशु, हमारी मैम नितिका मैम, HR मैम, वो भी, राहुल रावत, मतलब पूरी टीम जो MH1 की जो क्रीम लोग थे वो सारे हम के साथ आ गए। और फिर तब से मैं उनके साथ ही काम कर रहा हूँ, अभी भी उनके साथ ही काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे से काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये जो सुनाने का, आपको कहानी सुनाने का मकसद यही है बस कि जिंदगी में उतार चढ़ाव काफ़ी आते रहते हैं, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो जो मैंने शुरुआत में लाइनें बोली कि जिंदगी का दस्तूर खुश रहने का है, बाकी तो किस्सा बस। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी मौका जरूर देती है, दूसरी बार, तीसरी बार भी दे देती है, चौथी बार भी दे देती है, लेकिन उस मौके को लेना आना चाहिए जी। पर ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ अगर हुआ तो आप डर के भाग जाओ, ऐसा नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। होती हैं लाइफ में बहुत चीजें होती हैं जो आप
ऐसा सोचता हूँ कि बस यार कुछ नहीं हो रहा, हार चुका हूं मैं। लेकिन उस स्टेज से आप जब आगे निकल कर आओगे ना, तभी सक्सेस आपका हाथ पकड़ेगी और आपको आगे लेके आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सक्सेस हो गया हूं या बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं, या जो मैं आज आपको अपनी कहानी बता रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और मेरा एक रहा है कि जो सीखने की आदत हमेशा रही है। अगर मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, उस क्षेत्र की हर चीज की नॉलेज मुझे है और बहुत अच्छे से करना जानता हूं, करता भी हूं। इसीलिए जो मेरे सीनियर्स रहे हैं किसी भी चैनल में, तो उन्होंने हमेशा से कहा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने चैनल्स में, बहुत सारे चैनल में काम किया है काफी कम समय में, तो मैंने उसका अपनी कहानी में नहीं बताया। बहुत से चैनल है जहां मैंने काम किया है, लेकिन एक लंबा दौर जहां बिताया है और जिस चैनल से मेरे रिश्ते बने हैं वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, जनता टीवी, M1। ये 2 चैनल ऐसे जहां मेरे इतने गहरे रिश्ते बने। और एक तीसरा आप ये 4 आइकॉनिक मीडिया, जहां पर अच्छा फेस भी रहा है, नेगेटिव गलत फेस भी रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा ज्यादा रहा है। कोई परसेंटेज नहीं है कि 20, 80 या 50-50, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा ज्यादा रहा है। इस दौरान काफी बच्चे आए जिनको मैंने सिखाया, वो अभी है भी और कहीं कुछ जा भी चुके हैं जो अपना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी को बस जियो, खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। कि परिवार ही है जो आपके लिए इतना करता है, आपको पढ़ाता है, लिखाता है और इस काबिल बनाता है कि आप कुछ करो, आप कुछ बनो। और जिंदगी को जीना जरूरी है खुद के लिए और अपने परिवार के लिए। तो वो करते रहें, जीते रहें, खुश रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। सफलता एक न एक दिन हाथ जरूर लगेगी। कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें, जो बीत गया सो बीत गया। बस आगे चलें, आगे बढ़ते रहें।